गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का जो मेरा टॉपिक हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसके डिफिनीशन क्या होता है। तो जिस हिंदी वाक्य में ता था तीथी तेथे अथवा या था इथी एथे अथवा ला था लीथी लेथे अथवा अ ई इत्यादि शब्दों से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड, ही सी इट नेम, सिंगुलर नंबर तथा आई विद ए प्लूरल नंबर सभी के साथ डिड लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट क्या है कि डिड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH हो। यदि ऐसा ना हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। या इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिड का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं किया जाता है। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जिस हिंदी वाक्य में ता था तीथी तेथे अथवा या था इथी एथे अथवा ला था लीथी लेथे अथवा अ ई इत्यादि शब्दों से पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड, ही सी इट नेम, सिंगुलर नंबर तथा आई विद प्लूरल नंबर सभी के साथ डिड लगाकर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट क्या है कि डिड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH हो। यदि ऐसा ना हो तो वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या है कि डिड का प्रयोग हम इम्फैटिक सेंटेंस बनाने की करते हैं। डिड का प्रयोग इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, राइट। तो आप लोग देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस INDEFINIT, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है? भूत अनिश्चित काल। क्या होता है? भूत अनिश्चित काल। अब जैसे पहला स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिड का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नहीं करते हैं। हमने नोट में आपको बताया कि डिड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH हो। ऐसा नहीं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव या WH, मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH नेगेटिव, राइट। ऐसे देखिए पहला जैसे मैं कहूँ कि वह अमेरिका गया था, वह अमेरिका गया था, वह अमेरिका गया था। अब देखिए क्या होता है, वह अमेरिका गया था तो लास्ट में क्या है? या था। या था का मतलब नहीं है, बट आपको मैंने ये आपको नॉर्मल डिफिनीशन दिया है। और दूसरी बात क्या है कि ता था तीथी तेथे अथवा या था इथी एथे अथवा ला था लीथी लेथे अथवा अ ई से मतलब नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? भूत अनिश्चित काल। यानी याद रखिए कि वह अमेरिका गया था, यानी यह काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था, यह काम बहुत पहले कंप्लीट हो चुका था। अगर अभी भी पहचानने में अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको क्या दिया था कि स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग चेक कर लो और प्लस टाइम चेक कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? पास्ट, ये सेंटेंस जो है पास्ट में ये काम हो चुका था, यानी वह अमेरिका गया था। मान लीजिए जैसे क्या हो गया कि अब 3-4 लोग बैठे हैं, यानी 3-4 मेंबर्स बैठे हैं, कोई ऐसी बात हुई है अमेरिका के बारे में, चर्चा उठ गई, तो कोई पूछेगा कि क्या जो है कि सिद्धार्थ अमेरिका गया था, तो कोई कहेगा हाँ वह अमेरिका गया था। तो यानी कि जो पास्ट में काम हो चुका था, यह पास्ट की बात प्रेजेंट में क्या होगा बता रहा है, यानी किसी को बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो व्यक्ति गया था। तब वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। अब वर्ब क्या है? जाना का अंग्रेजी गो, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है आपका? वेंट। अब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है तो टू, और यहाँ पे ही वेंट टू अमेरिका, चाहे ही वेंट टू द अमेरिका भी कर सकते हैं, ही वेंट टू अमेरिका, राइट। वह अमेरिका गया था, ही वेंट टू अमेरिका। हालांकि उसे जो कंट्री डेवलपमेंट है तो उसकी पहले आप द भी लगा सकते हैं। निगेटिव देखिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद डिड लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, राइट। जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मैंने आपको नोट बताया कि डिड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH या नेगेटिव या WH नेगेटिव, इन्हीं सब के साथ डिड लगता है। जब डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और जब डिड नहीं लगा रहता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे देखिए पहला कि
आप कॉफ़ी नहीं पीते थे, आप कॉफ़ी नहीं पीते थे। तो मैंने डिफिनीशन बताया था, ता था ती थी ते थे, अथवा या था ये थी ये थे, अथवा ला था ली थी लेते, अथवा आ इ ई इत्यादि शब्द से पास्ट प्रेजेंट कहते हैं। यहाँ पे ते थे हैं, ते तो पहचान जाओगे। यू, अब क्या लगाएंगे आप, डिड, नहीं करे जी नॉट, और कॉफी पीना करे जी क्या हो जाएगा, टेक। आप चाहे यहाँ पर हैव भी लगा सकते हैं, ये भी राइट होगा। अब यहाँ पे कॉफी क्या होता है आपका, COFFE, COFFE, ठीक। आप कॉफी नहीं पीते थे, यानी यू डिड नॉट टेक कॉफी। इंट्रोगेटिव देखिए, आप लगाएंगे, डिड लगाएंगे, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बताया था कि ऑब्जेक्ट वो होता है जब किसी वस्तु पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े। जैसे कोई व्यक्ति सेब खा रहा है, यानी आई एम ईटिंग एन एप्पल, या आई एम हैविंग कॉफी, या आई एम हैविंग टी। तो क्या करेंगे आप, टी पियेंगे, कॉफी पियेंगे, तो उसका जो टी की संरचना रहेगी कप में रहेगी वो कम होगा, उसके आकार में परिवर्तन आएगा, उसके फेज में परिवर्तन आएगा, वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो जिन ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मैं बगीचे में खेल रहा हूँ। आप बगीचा में आप खेलें चाहे ना खेले, बगीचा वैसे रहेगा। आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। आप स्कूल में जाए या ना जाए, स्कूल वैसे को वैसे रहेगा, तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है, राइट। वर्ब क्या आता है, वर्ब शोज एन एक्शन, या आप कह सकते हैं वर्ब शोज एक्शन प्लस स्टाइल। अब देखिए क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है कि व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। यानी जब किसी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जैसा प्रयोग किया जाए तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, दैट मीन्स कर्म कारक कहलाता है, ठीक। अब देखिए क्या है पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला देखिए सेंटेंस, क्या वह नाश्ता तैयार की थी, क्या वह नाश्ता तैयार की थी। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, डिड। आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपकी सेंटेंस ग्रामेटिकली कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। फिर देखिए क्या आपका सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ना पहचानना तो कौन लगा कर बात करो, कौन नाश्ता तैयार की थी, मतलब वह तैयार की थी। ए क्या है, फीमेल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका सी। अब वर्ब क्या है, तैयार करना, तैयार करना करिए क्या होता है आपका, प्रिपेयर, क्या होगा, प्रिपेयर। और नाश्ता क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगला देखिए चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देखिए आप डिड लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, कॉम्प्लीमेंट लगाए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। जैसे देखिए क्या आप नहीं पढ़ाते थे, क्या आप नहीं पढ़ाते थे। पहले मैं छोटा छोटा आपको सेंटेंस बता रहा हूं ताकि आपको आसानी समझ में आए। पहले आपको स्ट्रक्चर को देखिए, क्या है, डिड, तो आप एकदम समझ लीजिए आप डिड रखिए। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट आप कर लीजिए क्या होता है, यू। आपको एकदम समझ लीजिए कि नंबर वाइज चलना है। अब नहीं कर लीजिए, देखिए तीसरा नंबर क्या है, नॉट। अब वर्ब क्या, पढ़ाना, पढ़ाना कर लीजिए क्या होता है आपका, टीच। अब देखिए आप पांचवा नंबर देखिए आप WH, देखिए आप क्या लगाएंगे, WH लगाएंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे आप, डिड रखिए प्लस सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखिए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक। देखिए वह इस समारोह में क्यों नाचा था, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, जब, कौन सा, कौन सी, कौन से, या किसका, किसकी, किसके आ जाए सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्यों, तो क्यों करेंगे क्या हो जाएगा आपका वाई। ये हमारा WH है, इसमें देखिए WH आ रहा है।
अब देखिए हमारा WH खत्म, अब क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाएंगे डीड। अब सब्जेक्ट वर्ब कह रहे जी क्या हो जाएगा ही। अब देखिए क्या होगा, नाचना कह रहे जी क्या होता है आपका डांस, क्या हो जाएगा डांस। और मे कह रहे जी क्या होता इन, और इस समारोह में यानी दिस फंक्शन, क्या हो जाएगा दिस फंक्शन। ठीक, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए आप, छठा नंबर देखिए। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। जिसको ना समझ में आए तो बता सकता है कि क्या नहीं समझ में आया इसमें, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में अंतर नहीं जानते, कुछ लोग लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टेटिव वर्ब। तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं वर्ब पे, आप चाहे तो वर्ब का वीडियो मेरा देख सकते हैं। लास्ट देखिए छठवां देखिए, आप WH लगाएंगे, इसके बाद डिल लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। ठीक, जैसे देखिए आप सुबह में क्यों नहीं व्यायाम करते थे, व्यायाम करते थे, आप सुबह में क्यों नहीं व्यायाम करते थे। ठीक, तो मैंने आपको बताया यहाँ क्यों, मतलब क्यों आ सकता है, कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, क्या आ सकता है, कहाँ आ सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्यों करें जी, क्या लिखेंगे आप वाई। अब इसके बाद देखिए आपको केवल नंबर वाइज, देखिए इसका अंग्रेजी पहले नंबर पे, इसको दूसरे नंबर रखना है, इसको तीसरे नंबर पे, इसके चौथे नंबर पे, इसको पांचवें नंबर पे, इन दोनों में से किसी एक का छठवें नंबर पे। अब देखिए वाई हो गया, अब क्या रखेंगे डीड। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप करे जी क्या होता है यू, अब नहीं करे जी क्या होता है देखिए नॉट। अब व्यायाम करना क्या होता है टेक, क्या लगाएंगे आप टेक एक्सरसाइज, EXERCISE टेक एक्सरसाइज। और मे कह जी क्या होता है इन, और सुबह क्या हो जाएगा द मॉर्निंग, क्या हो जाएगा द मॉर्निंग। ठीक, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सबसे पहले टाइम चेक करें। तो टाइम देखिए क्या है आपका पास्ट टाइम है, जब पास्ट टाइम है तो इस टेंस का नाम क्या हुआ पास्ट टेंस। जब पास्ट टेंस हुआ तो पास्ट टेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पास्ट परफेक्ट टेंस की पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब कैसे पता करोगे, जब आप क्या करेंगे एक्शन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे एक्शन चेक करेंगे। एक्शन में आपको स्टार्टिंग प्रोसेसिंग एंडिंग चेक करना है, क्या चेक करना है एंडिंग चेक करना है। तो देखिए क्या है, आप सुबह में क्यों नहीं बयान करते थे, यानी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना तो स्टार्टिंग होता है, ना तो प्रोसेसिंग होता है, ना तो एंडिंग होता है। लेकिन ये सेंटेंस जब आप देखेंगे आप सुबह में क्यों नहीं बयान करते थे, आप देखिए क्या हुआ, एक इंफॉर्मेशन है, ये पास्ट में एक काम, मतलब कि देखिए आप सुबह में क्यों नहीं बयान करते थे, यानी एक कोई व्यक्ति मान लीजिए कि उस जमाने में मतलब जो काम बीत चुका था बहुत पहले, हो सकता है कि एक कोई लड़का होगा, अब वो क्या हुआ बीते हुए कल में वो बयान कर रहा था, तो उनके साथ का मान लीजिए कोई और लड़का हुआ, कोई और लड़का रहा होगा, या उनके फ्रेंड रहे होंगे। तो अब प्रेजेंट में उसकी बातें चर्चा हो रही कि आप सुबह में क्यों नहीं व्यायाम करते थे, या ये क्या पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट में दे रहा है। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें वो इंफॉर्मेशन होता है, उसमें ना तो स्टार्टिंग होता है, ना तो प्रोसेसिंग होता है, ना तो एंडिंग होता है। राइट, जैसे अगर मैं कहूं, जैसे देखिए आप लंदन गए थे, आप लंदन गए थे, यानी देखिए पास्ट की बात है। अब चर्चा कहाँ हो रही है प्रेजेंट में। जैसे मान लीजिए कोई बेंच बैठी है, या जैसे मान लो कोई मेंबर बैठे हैं, सब लोग चेयर लगा के बैठे से बात कर रहे थे, अचानक लंदन की बात उठ गई। अब क्या हुआ कि जैसे लंदन की शहर, लंदन की मतलब तरह तरह की यूनिवर्सिटी या अलग अलग मतलब कि जितने भी वहाँ पे कल्चर ट्रेडिशन, वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है वहाँ पे लंदन में, अब ऐसे सब लोग ग्रुप बनाकर आपस में बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई मेंबर लंदन से आ चुके हैं, अब क्या हुआ कि
सब लोग समूह में बैठे हैं, बात करते हुए वो जो पास्ट की जो बीती हुई, जो पास्ट में बीत चुकी हुई वो काम है, अब वो उसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट में दे रहे हैं। जो जिसमें इंफॉर्मेशन होता है उसमें ना तो स्टार्टिंग होता है, ना तो प्रोसेसिंग, ना तो एंडिंग होता है। लेकिन अगर ऐसे आपको देखने में लगेगा वह लंदन गया था, ऐसा आपको लग रहा है कि एंडिंग है, बात तो सही है, एंडिंग है, लेकिन ये बात बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। ये काम जो है कि लंदन जाने का काम बहुत पहले हो चुका था। यह एक इंफॉर्मेशन यानी पास्ट की जो घटना हुई है वो प्रेजेंट में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन होता है तो हम उसको एंडिंग नहीं मानते हैं। तो अब देखिए, आप सुबह में क्यों नहीं व्यायाम करते थे, यानी व्हाई डिड यू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। अब मैं चलता हूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पार्ट 2, पास्ट इंडिफिनिट टेंस पार्ट 2। अगर जिसको थोड़ा भी अगर ना समझ में आए तो वो मुझे बताएं। जिसको जीरो लेवल से समझ में पढ़ना है वो मेरा पहला वीडियो व्हेन वाज द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, यानी ओरिजिन का यानी इंग्लिश का ओरिजिन कब हुआ, तो उसकी जन्म कहाँ हुई थी, तो मैंने एकदम जीरो लेवल पे मैंने बनाया है। 73 मेरा वीडियो 73 वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। पहला देखिए, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, पॉजिटिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, V2 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये क्या है आपका पार्ट 2 है, ऐसा नहीं कि पार्ट 2 अलग से होता है कोई, बट मेरा जो कि पढ़ाने का जो वे है, मेरा जो तरीका है, इसको मैं पार्ट 2 में लगता है। उसमें ना तो ताथा तिथि आता है, ना तो लाथा लिथि आएगा, या ना तो मतलब अन्य चीजें आएंगे जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें थोड़ा सा दूसरे टाइप का आएगा ताकि आप समझिए। जैसे अगर ऐसा रहे कि वह इस काम को की, अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। मैंने क्या आपको डिफिनीशन बताया था कि जिस हिंदी वाक्य में ताथा तीथी तेथे अथवा याथा इथी ए थे अथवा लाथा लीथी ले थे अथवा अ इ इत्यादि शब्दों से पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका लास्ट साउंड देखिए क्या निकल रहा है, वह इस काम को की, इसमें साउंड किसका निकल रहा है, आपका ई का निकल रहा है, चाहे ए ऐसा वाला। ठीक, अब उसका साउंड ई निकल रहा है, तो मैंने क्या बताया अ इ जिसका लास्ट में साउंड आएगा वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है आपका ही। अब देखिए, काम करना का अंग्रेजी डू होता है ना, इसका सेकंड फॉर्म डिड होगा। ये मत सोचिएगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में अंतर होता है। जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी काम करता है। यानी ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, जिसका मतलब सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी जैसा किया जा सकता है। मैं आपको बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वर्ब में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप मेरा वर्ब का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। देखिए अब डील होगा इस काम यानी दिस वर्क। अब देखिए हमारा ट्रांसलेट हो गया। जैसे दूसरा देखिए, उसने एक पक्षी को देखा, उसने एक पक्षी को देखा। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें ता था तिथि नहीं आया, न ला था लिथि नहीं आया। ठीक, अब साउंड देखिए क्या निकल रहा है, उसने एक पक्षी को देखा, साउंड देखिए किसका निकल रहा है, आ। तो मैंने क्या बताया था कि जिसके अंत में आ इ आएगा तो उस टेंस का नाम क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो अब देखिए उसने का अंग्रेजी क्या होता है, ही। देखना का सी तो सेकेंड फॉर्म सा, एक पक्षी अ बर्ड, क्या हो जाएगा, यानी ही सा अ बर्ड। अब कुछ लोग जो है स्टूडेंट्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर नहीं समझ पाते। देखना, जैसे वह इस काम को की, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी ही डिड दिस वर्क, और वह इस काम को की है, जब है आ जाएगा तो कौन सा टेंस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर अब भी न समझ में आए तो आप पहले टाइम चेक करो, एक्शन चेक करो, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा। यानी वह इस काम को की, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी वह इस काम को की। लड़की है तो मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पे फीमेल है,
अब आप सी लगा दीजिए, ठीक है। अब यानी सी डिड दिस वर्क, अगर ऐसा रहा तो वह इस काम को की है, इसका हो जाता सी हैज डन दिस वर्क। देखिए उसने एक पक्षी को देखा, पास्ट इनफिटेंस, यानी ही सा अ बर्ड, और उसने एक पक्षी को देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ही हैज सीन अ बर्ड। अगला देखिए, तीसरा देखिए, जैसे आपने मुझे मारा, आपने मुझे मारा। अब देखिए क्या, आपने मुझे मारा, आप करने क्या आता है यू, और क्या मारना करने क्या आता है बीट, और यहाँ मुझे करेजी क्या होता है मी। बीट का सेकंड फॉर्म बीटा होता है, थर्ड फॉर्म बीटेन हो जाएगा, बीट बीट बीटेन। अब देखिए आपने मुझे मारा, अब देखिए क्या होता है, इसके साउंड क्या निकला, आ का, मैंने आपको बताया आ आ ई साउंड निकल जाएगा तो पास्ट इनफिटेंस होता है। तो यू बीट मी, अगर ऐसा रहता कि आपने मुझे मारा है, तो उस टेंस का नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता था। क्या हो जाता है, यू हैव बीटेन मी, क्या हो जाएगा, यू हैव बीटेन मी। अगला देखिए, देखिए अगर ऐसा रहता कि राधा चाय बना ली, चाय बना ली चाहे चाय बना ली थी, चाहे चाय बनाती थी, ये भी पास्ट है। अब राधा का निज क्या होगा, राधा, चाय बनाना का मेक होता तो सेकेंड फॉर्म मेड, और चाय का निज क्या होगा पट्टी। देखिए राधा चाय बना ली, ये पास्ट इनफिटेंस। जैसे अब देखो बना ली, इसकी साउंड क्या निकल रहा है, ई निकल रहा है, ठीक। या चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी साउंड, ये भी ई पढ़ाता है, ये भी ई पढ़ाता है, बट ये वाला ज्यादा राइट है। अब राधा, राधा मेड टी, अब देखिए राधा चाय बना ली, ए पास्ट इनफिटेंस। अगर ऐसा रहता राधा चाय बना ली है, तो हो जाता राधा हैज, ठीक है, मेड टी, तो इसका क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने क्या बोला कि राधा चाय बना ली, ए पास्ट इनफिटेंस। अगर राधा चाय बना ली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, तो राधा हैज मेड टी हो जाएगा। अगला देखो, अगर ऐसा रहा कि आपने 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 इस समारोह में, आपने इस समारोह में, आपने समारोह में, आपने इस समारोह में गाना गाया। अब देखिए आपने इस समारोह में गाना गाया, इसकी साउंड का निकला या, मैंने आपको बताया था ना, जिस हिंदी वाक्यांश में ताथा तीथी तेथे अथवा याथा इथी एथे अथवा लाथा लीथी लेते अथवा अ ई इत्यादि शब्द से पास्ट इनफिटेंस कहते हैं। यहाँ पे आ गया, तो आपने गरीज क्या होता है यू। अब देखिए गाना, गाना का सिंग, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाए आपका सैंग, और यहाँ पे गाना का अ सॉन्ग, और मे का रेजी होता है इन, और इस समारोह यानी दिस फंक्शन। समझ में आ रहा है ना सभी को, आगे चलते हैं। अगर ऐसा रहता आपने इस समारोह में गाना गाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, तो इसका क्या हो जाता है, यू हैव बीन संग अ सॉन्ग इन दिस फंक्शन। अगला देखिए, जैसे देखिए अगर ऐसा रहता, जैसे वह परीक्षा, वह परीक्षा की तैयारी कर ली। देखो वह परीक्षा की तैयारी कर ली, या चाहे वह परीक्षा की तैयारी कर ली थी, दोनों मतलब सेम है। तो वह कहने जी सी फीमेल है, परीक्षा तैयारी करना करें क्या, तो प्रिपेयर, क्या हो जाएगा प्रिपेयर, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाए प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब परीक्षा क्या होता है, द एग्जाम चाहे एग्जामिनेशन, ठीक है। वह परीक्षा की तैयारी कर ली थी, यानी सी प्रिपेयर्ड द एग्जाम। अब ध्यान सुनिएगा, अगर ऐसा रहता वह परीक्षा की तैयारी कर ली है, तो वो टेंस कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या हो जाता है, सी हैज प्रिपेयर्ड द एग्जाम हो जाता है, ठीक। अगर ऐसा रहता है, एक और देखिए, लास्ट एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा रहा कि हमने हमने आपको हमने आपको पैसा दिया है, सॉरी दिया,
चाहे देखो हमने आपको पैसा दिया, चाहे हमने आपको पैसा दिया था, दोनों मतलब सेम है। अब हमने कह रही क्या होता है वी, अब पैसा देना कि गिव, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है गेव, क्या हो जाएगा गेव। अब देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक पैसा है और एक आपको है। तो आपको मिस क्या है, मान लीजिए यू मतलब कोई व्यक्ति रहा होगा, यू मतलब कोई व्यक्ति से रिलेटेड है, मानव से रिलेटेड है, तो इसको आप लिविंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिविंग ऑब्जेक्ट। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट रहता है इसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकेंगे। क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसा क्या है आपका, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, क्या है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर दुनिया की कोई सेंटेंस हो जिसमें लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर दोनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहला हमारा प्राइमरी काम क्या है कि पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यानी कि वी गेव, अब यहाँ पे यू, और दूसरा क्या आ जाएगा मनी, पैसा का मनी, पैसा का हम नहीं गिन सकते। आप कहेंगे कि नहीं सर सबसे पहले मैं पैसा रखूंगा, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना चाहते हैं, तो टू लगेगा, तो क्या हो जाएगा वी गेव मनी, वी गेव मनी। अब देखिएगा आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखना तो क्या लिखेंगे टू यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा टू यू। मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, राइट। एक एग्जांपल और अच्छा दे देते हैं लास्ट बस, इसके बाद तब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। देखिए अगर ऐसा रहा उसने 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 खेला, उसने खेला, चाहे उसने खेला था, ठीक। अब इसको साउंड पहचाना, देखो उसने खेला तो आ साउंड है, मैंने आपको लास्ट में लिखवाया आ ई आ जाएगा तो पास होता है। तो उसने कह क्या होता है ही, अब खेलना कह क्या होता है प्लेट, क्या हो जाएगा आपका प्लेट। और एक बात नोटिस कीजिएगा कि अगर उसने खेला है हो जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, तो क्या हो जाता है ही हैज प्लेड हो जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।